नमस्कार, हरित प्रभात समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य जी के जनपद भदोही में प्रस्तावित 25 सितंबर को भ्रमण एवं निरीक्षण कार्य के दृष्टिगत जिलाधिकारी गौरांग राठी, मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह व पुलिस विभाग द्वारा विकास खंड ज्ञानपुर स्थित ग्राम पंचायत गजधारा में तैयारियों का जायजा लिया गया। संयुक्त टीम द्वारा ग्राम पंचायत गजधारा में बेसिक विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, ग्राम सचिवालय, सामुदायिक शौचालय, दसिया, अमृत सरोवर, निर्माणाधीन पानी टंकी, पंप हाउस सहित सभी आधारभूत अवसंरचनाएं व सड़कें, नालियां, सफाई व्यवस्था इत्यादि बिंदुओं पर समग्र निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कम से कम ऐसा रहना चाहिए कि कार्यालयीन शिक्षक को कम से कम जो विषय का, खासकर गणित का और विज्ञान का, उसको वहाँ पर छात्र हित में जाना चाहिए और स्वीकार। सर, विज्ञान का ही एक ऐसा मामला आया है दोही विद्यालय का, जहाँ के कार्यवाहक जन शिक्षक हैं कोई रीना मिश्रा करके, वो विद्यालय कभी नहीं जाती है वहाँ के। अब इसके संदर्भ में वो जानकारी आपको प्रधानाध्यापक महोदय, प्रधानाध्यापक ने कहा कि नहीं जाती है वो विद्यालय। सर, उसका प्रधानाध्यापक यदि नहीं जाती हैं तो प्रधानाध्यापक हमारे संकुल प्राचार्य को सबसे पहले सूचित करें, फिर हमको भी सूचित करें। उन्होंने कहा कि हमने इसकी जानकारी दी है। हमारे तक अभी तो कोई जानकारी इस तरह की प्राप्त नहीं। और वहाँ की जो CSC है मैडम जो है, उनका भी कहना, आराधना पांडे जी, उनका भी कह रही है कि नहीं आ रही मैडम, आती ही नहीं जानकारी दी है। भाई, हम लोगों को जानकारी इस तरह की ऐसा कुछ भी इशू नहीं है। हमारा कहने का मतलब ये है कि यदि कोई भी जानकारी कह दिए कि नहीं आती है, मैं मारतन 3 इतना बड़ा जन शिक्षा केंद्र है, तो कहीं ना कहीं वो काम में रहती हैं, तभी तो ऐसा होता है। कार्यवाहक ठीक है, विद्यालय कभी नहीं जाती। इसका सबसे बड़ा जो है, वहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं वो सीधे संकुल प्राचार्य से वेतन संवितरण अधिकारी जो होता है, देखिए उनका वेतन संकुल प्राचार्य से निकलता है, तो उसके सीधा का सीधा नियंत्रण करता अधिकारी जो होता है, जन शिक्षा केंद्र प्रभारी संकुल प्राचार्य होता है। तो वो यदि हमको ना भी देंगे तो वो वेतन से संबंधित कोई भी है या कुछ भी है तो वो सीधे संकुल प्राचार्य BO के माध्यम से होता है। हम तो मॉनिटरिंग करते हैं कि हमारा शैक्षिक और ये नहीं हो, तो हमको लिखित में कहीं भी सूचना नहीं आई है कि वो विद्यालय नहीं जाते। आपके संज्ञान में मामला आने पर, अब आने पर आपके माध्यम से जान रहे हैं, तो मैं प्रधानाध्यापक से क्वेरी करूँगा और उनसे लिखित में पूछूंगा कि भाई कितने दिनों में और कितने में उपस्थित होती हैं और शैक्षणिक कार्य संपादन किया जाता है कि नहीं किया जाता है। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई के लिए मैं वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित करूंगा। यदि मुझे संस्था प्रधानाध्यापक से जानकारी मिलेगी, तदुपरांत मैं वरिष्ठ कार्यालय को अवगत कराऊंगा। प्रवीण शुक्ला। कार्यवाहक जन शिक्षक हैं, तो क्या स्कूल में 4 पीरियड पढ़ाते हैं? नहीं, 4 पीरियड नहीं पढ़ाती है। उन्हें पिछले साल तो रेगुलर नहीं थी। इस साल मैंने DPC से बात किया। DPC से बात करने के बाद ये हुआ कि हमारे यहाँ पठन पाठन की व्यवस्था अच्छी नहीं हो रही है, क्योंकि टीचर अलग से हम नहीं रख पा रहे हैं, तो उनको हाफ डे आप भेजो। सक्सेना जी से मैंने मोबाइल में बात किया, उन्होंने कहा ठीक है मैं भेजूँगा। 15 अगस्त तक तो वो आई, रेगुलर आई, लेकिन अभी इधर बीच में आती हैं और हाफ डे पढ़ाती है, चली जाती है। इससे तो सर शिक्षण की व्यवस्था प्रभावित होती है। प्रभावित तो होती है, बिल्कुल होती है। तो क्या लिखित में आपने कोई वरिष्ठ अधिकारियों को? नहीं, लिखित में नहीं दिया, क्योंकि उनको रेगुलर करना था। हमसे मौखिक भी एक दिन बात हुआ सक्सेना जी से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो हाफ डे आएंगी ही आएंगी। ठीक है ना, तो रेगुलरिटी उनकी हुई, लेकिन इधर थोड़ी सी ब्रेकिंग है उनकी। मैं भी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में यहाँ के काम के बाद वहाँ भी जिला नोडल अधिकारी हूँ छात्रवृत्ति का, तो मुझे वहाँ भी जाना पड़ता है, इसलिए मैं पूरे दिन वॉच नहीं कर पाता हूँ। पढ़ाई तो प्रभावित हो रही है। विज्ञान विषय की परीक्षा, हाँ, विषय की पढ़ाई पूरी तरह से चौपट। अब जो शिक्षक रहते हैं क्लास लेते हैं, पर पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट के जो टीचर है, जब वो लेंगे क्लास, तभी वो आगे अच्छे से बच्चे उसको सीख पाएंगे। तो ये मुलाजिमान में क्या हस्ताक्षर करती होंगी? मुलाजिमान में जब आती है तो हस्ताक्षर होता है, बाकी नहीं आती। बाकी उनका ये कहना है कि मैं CSC हूँ तो मैं मार्तंड में रहती हूँ। जबकि वो कार्यवाहक वो है, तो हाँ, ये चाहिए पहली पीरियड तो उनको यहाँ लेना चाहिए, पहले हस्ताक्षर यहाँ होना चाहिए। उनको मैंने ये कहा है कि आप हाफ डे, 1-1:30 बजे हमारा इंटरवल होता है, 1:30 बजे तक आप यहाँ रहोगे, और 1:30 बजे के बाद जो भी काम करना है आपके यहाँ की पीरियड पढ़ाने के बाद ही आप जाओगे। ये उनको निर्देश है, ठीक है ना। पढ़ाई हमारी प्रभावित है, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब वो आपके इसके बाद भी वो नहीं आ रही है? हाँ, रेगुलर नहीं है, रेगुलर वो नहीं।
उनको रेगुलर होना चाहिए। अब हम इसलिए ज़्यादा नहीं उनको दबाव दे सकते क्योंकि डीपीसी महोदय ने कहा कि उनको आप आधे दिन तक ही काम करवाएं, तो मैं उनको ये नहीं कह सकते पूरे दिन आप बैठे, लेकिन उनको सख्त निर्देश सभी को ये निर्देश है कि आप समय से आइए और समय तक बच्चों को बताइए। मैं भी आता हूँ तो मैं रिकॉर्ड देखता हूँ, रिकॉर्ड में अटेंडेंस कम रहती है, मैं टीचरों को बुला करके और उनको सख्ती से उनसे बात करता हूँ और कहता हूँ कि हमको 3 दिन के अंदर यदि आप हमको प्रोजेक्ट नहीं देंगे तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, प्रस्ताव बनाएंगे। जैसे कि आपको जानकारी होगी, विज्ञान अंग्रेजी और गणित की शिक्षक पर 3 पत्र नहीं रखे जाने के शासन के आदेश, इसके बाद भी इनको 3 पत्र मिला। हाँ, ये शासन के निर्देश तो है कि विषय शिक्षक यदि है और विषय प्रभावित हो रहा तो उनको नहीं जाना चाहिए। उसके बावजूद भी उनका वहाँ पीएससी पद पे प्रयोग किया गया। 2-3 साल से, अभी तक 1 साल की बात नहीं, 2-3 साल से हमारा स्कूल सफर चल रहा है। कौन सी क्लास से स्कूल चालू हुई है? ये 1 से 8 तक है। खाने की क्या व्यवस्था है? खाने का मध्याह्न मिड डे मील में हमारे यहाँ एजेंसी लेके आते हैं। रोज अलग अलग दिया जाता है? हाँ, रोज मीनों के अनुसार ही आता है। तो विज्ञान की पढ़ाई तो नहीं होती, विज्ञान की पढ़ाई नहीं हो पाती, होती है पर जो कैजुअल शिक्षक जाता है वही पढ़ाता है, जो जिस पर मूल विषय है। हाँ, उस विषय के शिक्षक तो नहीं पढ़ाते। ये गणित की हो गई, और भी शिक्षा है, कोई संस्कृत के हैं, कोई सोशल साइंस के हैं, पर्टिकुलर साइंस की तो वही है, तो विषय तो प्रभावित होता है। तो उनका ना आने का क्या कारण बताती हैं? ना आने का कारण उनका सीएससी है, वो मातन 3 में सीएससी के पद पर काम कर रही है, ऐसा वो बताती है। पता ना क्या आदेश ही आया था उनका, पिछले साल मुक्त हुई है यहाँ से। कई कब 2020 से उनका वहाँ सीएससी बनाया गया, जबकि नियम सीएससी बनाने का ये नहीं है। सीएससी बनाने का नियम यह है कि इसी संकुल में वो सीएससी रहे, तो यहाँ का भी काम करें, पढ़ाई का भी काम करें, और जहाँ जाना है इसी संकुल में जहाँ जाना है वहाँ काम हो, ये नियम है। लेकिन नियम के विरुद्ध ही काम हुआ है। हम ये चाहते हैं कि वो या तो इसी संकुल में सीएससी बन जाए, या तो उनको वहाँ से मुक्त करके हमारे स्कूल में जैसे काम होता था वैसे काम करने का वरिष्ठ कार्यालय निर्देश है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर एस पी तिवारी। कहाँ, यहाँ क्या पद है? मैं हेडमास्टर प्रधान अध्यापक। कौन सी स्कूल? माध्यमिक विद्यालय दोही। जी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।